सवाल हमें आया है गोरेगांव से। हर्षद जी ने पूछा है आईओसी पर सवाल। 50 शेयर्स हैं, 176 पर इनकी खरीद है आईओसी में। फिलहाल ये स्टॉक थोड़ा नीचे आ चुका है, 165 पर ये स्टॉक कारोबार कर रहा है, तो हल्के नुकसान में है ये। बट ध्वनि जी, क्या सलाह देंगी आप आईओसी पर? जी बिल्कुल पूजा, इसके अंदर बने रहने की सलाह रहेगी। स्टॉक एक कंसोलिडेशन रेंज में फंसा हुआ है, इसी वजह से यहाँ पे कोई भी एक मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा है। अगर आप वीकली स्ट्रक्चर को देखें तो नीचे की तरफ में स्टॉक ने 150-55 को एक सपोर्ट लेवल की तरह बनाया हुआ है, और ऊपर की तरफ में यहाँ पे 180-85 के लेवल क्रॉस करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके लिए। बट ओवरऑल कोई भी एक स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन नहीं आया है इसके अंदर, तो बने रहे इसके अंदर। नीचे की तरफ आप स्टॉप लॉस खास करके मेंटेन रखे 155 की लेवल के पास। अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं तो इसके अंदर कोई भी एक स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन आ सकता है, बट कंसोलिडेशन में है। जैसे ही रेंज ब्रेकआउट मिलेगा तो काफी अच्छा अपमूव इसके अंदर देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये है नजरिया आईओसी पे आपको मिलता हुआ। बढ़ते हैं आगे। नीतीश कुमार का व्हाट्सएप के जरिए सवाल आया है, ये लेते हैं। वेदांता पर राय जानना चाहते हैं। 463 की इनकी बाइंग है, इनके भाव के आसपास ही है। हल्का नुकसान यहाँ पर इनको वेदांता में फिलहाल होता हुआ। अब बताएं अमर, क्या करना चाहिए? और वेदांता में हमने देखा कि पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से जो एक तरह का कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन चल रहा था, वो आज एक गेन में बदलता हुआ, आज एक थोड़ा सा एक्शन पाता हुआ स्टॉक। तो क्या आपको लगता है कि ये जो आज के ट्रिगर्स हैं ये आगे और प्ले आउट हो सकते हैं और बेहतर संकेत आने वाले वक्त में नजर आ सकते हैं? देखिए, वेदांता की मैं बात करूं तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में तो डेफिनेटली स्टॉक स्ट्रांग है, बट इंटरमीडिएट टर्म ट्रेंड में जो लॉस ऑफ मोमेंटम जिसे कहते हैं और जिसे ट्रेंडलेस या चॉपी ट्रेडिंग सेशंस कहते हैं, वो फिलहाल हमें देखने को मिल रहा है। और अभी ये 456 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो मैं इसे एक रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नीचे का रेंज जो है सपोर्ट जोन, वो 420 425 का है। ऊपर का जो रेजिस्टेंस है, क्योंकि रिसेंटली ने भी इसने 473 474 का एक हाई बनाया था और वहीं से कंसोलिडेट वो स्टॉक कर रहा है। तो जब तक ये 475 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, मैं ये मानता हूं कि ये फिलहाल एक कंसोलिडेशन जोन में है। 475 480 के ऊपर ये सस्टेन करता है तो इसमें एक अच्छी रैली बन सकती है। डेली चार्ट्स पे हालांकि ये एक कंसोलिडेशन पैटर्न दिखा रहा है, लेकिन ब्रेकआउट ऑन हैवी वॉल्यूम्स पे ही इसमें एक रैली आएगी, एंड दैट लेवल टू वॉच इज 475 480 ऑन द अपसाइड। बिल्कुल, तो ये राय है वेदांता पर। 475 480 तक के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं, और अगर ये लेवल्स क्रॉस होते हैं तो स्टॉक और भी आगे जा सकता है। आगे बढ़ शीश माहेश्वरी का सवाल है यूट्यूब पर, और इन्होंने महानगर गैस यानी एमजीएल पर राय जाननी चाहिए। 150 शेयर इनके पास हैं और इनकी खरीद भाव है 1800 रुपये। तो इनके भाव से ऊपर है फिलहाल ये स्टॉक, और मुनाफा यहाँ पर होता हुआ हमने देखा था कि पिछले कुछ दिनों में एक करेक्शन ज़रूर नज़र आया था, लेकिन कल एक एक्शन जो है वो ऑयल एंड गैस शेयरों पर ख़ास तौर पे नज़र आया। बताएं ध्वनि, क्या करना चाहिए एमजीएल पे? जी डेफिनेटली प्रशांत जी, इसको होल्ड करके ही चल सकते हैं। ओवरऑल इस स्टॉक के अंदर हालांकि अभी एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, बट जैसे ही स्टॉक यहाँ पे अपने प्रीवियस स्विंग हाई 1940 1950 के लेवल को क्रॉस करता है, तो फर्दर इसके अंदर आपको वापस से वहां से एक 100 पॉइंट्स का अपमूव और देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे 2050 तक के टारगेट इसके अंदर ऑन द वेरी शॉर्ट टर्म बेसिस देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस हालांकि इनको जो मेंटेन करके रखना रहेगा नीचे की तरफ में, तो यहाँ पे 1850 का रहेगा। बिल्कुल, तो ये राय है महानगर गैस। नीलम पटेल ने गेल पर सवाल भेजा है। गेल पर नई खरीदारी के मौके देख रहे हैं कि नहीं, ये उनका सवाल है। नई पोजीशंस बनाना चाहते हैं। ध्वनि, क्या राय बनेगी गेल इंडिया पर? जी यहाँ पे मैं कोई भी एक नई पोजीशंस रेकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि डेलीज और वीकलीज दोनों पे ही यहाँ पे स्टॉक के अंदर एक प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है। कोई भी एक डिप मिलता है यहाँ पे स्टॉक के अंदर, जहाँ पे वापस से आपको 190 रुपए के लेवल देखने को मिलते हैं, तो वहां पे इसको रिविजिट करें और पोजिशंस वहां से बना सकते हैं। बट हाल फिलहाल में कोई भी एक फ्रेश बाइंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये है सलाह इस स्टॉक पर आपके लिए। चलिए, हमें कुछ सवाल यूट्यूब पे भी आ रहे हैं, एक बार वो भी यहाँ पर शामिल कर देते हैं। गेल इंडिया पर तो आपको सलाह दे दी गई है, लेकिन
यूट्यूब पे हमें सवाल आया है HUL पर। मीना अरोड़ा जी ने सवाल भेजा है। इनके पास HUL हैं 2300 पे इन्होंने लिया हुआ है HUL को और 6 महीने का ही व्यू है। मीना भोपाल से हैं ये और इन्होंने HUL पर इनका सवाल आया हुआ है। विनोद जी क्या सलाह देंगे आप? 2300 पर लिया था और हमने देखा कि हाल फिलहाल में FMCG शेयरों में काफ़ी शानदार तेज़ी भी देखने को मिली है, तो आपकी क्या सलाह होगी? HUL पर सिर्फ 6 महीने के लिए होल्ड कर सकते हैं? ओके चलिए, विनोद नहीं है हमारे साथ। ध्वनि आप सलाह दीजिए HUL पर। जी बिल्कुल पूजा, यहाँ पे HUL के अंदर चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव साइड का ही है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो हाल फिलहाल में ही स्टॉक ने अपना जो एक रेजिस्टेंस बना रहा था 2800 के लेवल के पास, उसको ब्रेक करा है और फर्दर एक बाइंग का मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो होल्ड करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस आप लगा लीजिए नीचे की तरफ में, बहुत ही स्ट्रिक्टली यहाँ पे 2790 का। 2790 अगर क्लोजिंग बेसिस पे ये स्टॉक ब्रीच करता है तो इसके अंदर कोई भी एक प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल सकती है, बट जहां तक ये लेवल बरकरार है आप इसके अंदर बने रह सकते हैं। सिसोदिया का सवाल लेते हैं। REC पर इनको राय चाहिए। सौरभ कहाँ से बात कर रहे हैं? मध्य प्रदेश से। जी बताइए, REC आपने किस भाव पे लिया हुआ है? सर मैंने REC लिया 568 रुपये 50 पैसे पे लिया मैंने सर। 180 शेयर लिए मैंने। तो इसमें मतलब होल्ड करूं या फिर लॉस होगा तो बेच दूं? ठीक है। ये स्टॉक आपने किसी की राय से लिया था या खुद से ही रिसर्च? नहीं, मैंने खुद ने रिसर्च करा था, फंडामेंटल। अच्छा ठीक है। मेरे को कंपनी अच्छी थोड़ा लग सा रही थी। ऊपरी स्तरों पे खरीदारी आपकी है। पावर फाइनेंस जी। कंपनियों पे वैसे तो एक्सपर्ट्स का नज़रिया बुलिश रहता है, लेकिन हाल फिलहाल मार्केट में एक रिव्यू बड़ा आवश्यक हो जाता है। तो चलिए थोड़ा आपको इस पे बेहतर नज़रिया देने की कोशिश करते हैं। अमर, मैं आपके पास ही आना चाहूँगा। ज़रा इन्हें बताइए, 568 की खरीद के हिसाब से REC में अभी और कितना समय दें, कितना रुकना होगा कि इनके स्तर या इनके ऊपर मुनाफा अगर इनको बांधना हो तो बेहतर जो है वो ट्रेंड्स नजर आ सकें? तो देखिए, REC में एक बहुत अच्छी रैली रही, आई वुड से कि ड्रीम रन जिसे कहते हैं उस स्टॉक में रही, और ऑलमोस्ट स्टॉक ने जो है वो एक हाई की भी मैं बात करूं तो इसने काफी हाई बनाया था, ऑलमोस्ट 654 का हाई बनाया था जुलाई के महीने में। उसके बाद से करेक्शन आ गई और जो स्टॉक जो है इसने 509 का लो बना के करेंटली इट्स अराउंड 538। तो ये जो रिसेंट लो बना है दैट इज, और रिसेंट लो कल ही बना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टॉक। मतलब आइडियली इसे 500 के नीचे ट्रेड नहीं करना चाहिए, और यदि ये बाउंस बैक करता है तो अपसाइड में टुवर्ड्स 560, 550, 560 जो है वो एक रेजिस्टेंस जोन है। बिकॉज इस स्टॉक के स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं तो लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है, बट इंटरमीडिएट टर्म स्ट्रक्चर जो है वो मैं बोलूंगा कि वो नेगेटिव है और शॉर्ट टर्म भी नेगेटिव है। लेकिन साथ में क्योंकि ओवरसोल्ड जोन में है और सपोर्ट जोन पे है, तो वी कुड एक्सपेक्ट सम पुल बैक इन द स्टॉक। So he can hold on to his positions, but should not expect any major rally in the short span of time till the stock does not sustain above the 580 levels. तो इन लेवल्स पे ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, तो ये है राय। REC पर आपको मिलती हुई एक बेहतर रणनीति आपके सामने रखी गई।